तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। अगर जो आप अपने फैमिली के लिए मारुति सुजुकी बलिनो और हुंडई i20 प्लान कर रहे हैं तो अल्ट्रॉज का एक ऐसा वेरिएंट हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी परफेक्ट हो सकता है। ये है एक्सएम एस वेरिएंट, और जहां भाई एस नाम जुड़ जाए तहां आप मान लीजिए कि सनरूफ जो है वो दे दिया जा रहा है। चाहे आप नेक्सॉन की बात करते हैं और सफारी हैरियर में जहाँ एस नाम जुड़ जाए वहाँ आप जान लीजिए कि अब सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो 7,44,000 एक्स-शोरूम कीमत में पड़ जाती है। अगर जो आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे बस्ती में आकर विजिट कर सकते हैं, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस अल्ट्रॉज में भाई आपको डीजल पेट्रोल के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। और बलिनो i20 का मिड वेरिएंट से हम कंपेयर करने वाले हैं, जैसा कि बलिनो का डेल्टा वेरिएंट और i20 का स्पोर्ट वेरिएंट से आज हम इस गाड़ी को कंपेयर करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देखेंगे भाई तो कई सारे फीचर्स इस वेरिएंट के हिसाब से काफी अच्छे ऑफर किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी के लुक की बात करते हैं, फ्रंट से ये गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी अच्छी लगती है। इस बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन से हेडलैम्प यूनिट जो है वो देखने को मिल जाती है। हाइलोजन मिलेगा, लो बीम और हाई बीम आप एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। और इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप जो है वो नहीं मिलता है। फॉग लैंप आप एसेसरीज में जो है वो ले सकते हैं। और मैट फिल्म के साथ आपको लोअर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये है कि सबसे अच्छी चीज भाई इसके फ्रंट में ये ग्रिल हमको लगती है, काफी बेहतरीन से एलिमेंट्स जो है वो यूज किए गए हैं। टाटा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। और एक क्रोम गार्निश की पट्टी जो है वो दे दी गई है इस गाड़ी के लुक को बरकरार रखने के लिए। ऐसी कुछ आपको की मिल जाएगी जिसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग मिल जाएगा, रिमोट की मिल जाएगी। लॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हेडलैम्प का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। इस फीचर का भाई आगे चल के आपको काफी फायदा मिलने वाला है। ये फीचर उस जगह काम आता है जैसे मान लीजिए कहीं आप गाड़ी को पार्क कर देते हैं मेल वगैरह में, आपको पता नहीं होता कि हमारी गाड़ी कहाँ पार्क हुई है। उस सिचुएशन में इस बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपकी पार्किंग लाइट और जो हेडलैम्प है वो ऑन हो जाता है। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो कहाँ पार्क हुई है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। साइड से देखेंगे तो साइड से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। टायर साइज की बात करेंगे तो कंपनी फिटेड आपको व्हील कैप मिल जाएगा। 185/60R16 इंच के साथ नॉर्मल स्टील रिम मिल जाती है। आगे इसमें मिलेगा, रेयर में आपको ड्रम मिल जाता है। ABS CBD जो ब्रेकिंग से संबंधित फीचर्स होते हैं वो भी ऑफर कर दिया जाता है। ब्लैक कलर के साथ आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। ये जो पार्ट है ये पूरा फुल तरीके से आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। और जैसे मान लीजिए रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह भाई इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, पर यह है कि आप यहीं से आप गाड़ी को लॉक जो है वो कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो भाई एस नाम जुड़ा है तो सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। पीछे देखेंगे तो शार्पन एंटीना ऑफर किया गया है। रियर में आते हैं तो रियर से गाड़ी कुछ ऐसे नजर आती है, कैमरा वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर जो आप टेल लैंप की बात करेंगे तो बॉडी के हिसाब से काफी अच्छा टेल लैंप जो है वो यूज किया गया है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। फोटो इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाता है। रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे ऑफर किया गया है। टाटा का लोगो हो गया, अल्ट्रॉज लिखे गए हैं 3D में। और यहाँ देखेंगे तो इतने छोटे वेरिएंट में या इतने नीचे वाले मॉडल में दो आपको LED लाइट जो है वो दे दी गई है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएगा। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो जैसे ही गाड़ी पास आती जाएगी गाड़ी आपको बीप करके अंदर बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। तो इस चीज़ का भाई काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा आप। 37 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर जो है वो भी ऑफर कर दिया जाता है। वाइपर डिफॉगर वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। रियर में ही है तो बोर्ड जो है वो चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप इस बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो जो इसका टेल गेट है वो ओपन हो जाता है। 342 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। यह है कि पास फिल्टर वगैरह नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आपको 3-3 kg का 2 हुक जो है वो दे दिया गया है। और जैसे मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो इन सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं भाई। आप यहाँ से आसानी से इसे बंद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर क्या जादू किया गया है। और मानेंगे नहीं भाई, जो इसमें फीचर्स ऑफर किए गए हैं खासकर इस एक्सएम एस वेरिएंट में, उस चीज़ को आप देखेंगे तो कहेंगे कि भाई क्या कर रही है टाटा। सबसे पहले सी पिलर पे रियर डोर ओपनर जो है वो देखने को मिल जाता है। ब्लैक और बेज कलर के साथ आपको इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। मिरर अप डाउन कर सकते हैं। बोतल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सीट की बात करेंगे तो ऐसी कुछ फोल्ड हो जाती है। ऐसा कुछ आप इसे अनफोल्ड भी कर सकते हैं। फैब्रिक के डुअल टोन सीट्स मिल जाएगी। कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। हाँ, कंफर्ट कैसा है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट तो आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और लेग रूम भी आपको काफ़ी अच्छी खासी ऑफर की गई है। गाड़ी के केबिन में स्पेस वगैरह भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा नज़र आ रहा है। और इसका सनरूफ जो है वो देख सकते हैं आप। और उसके बाद दोनों साइड ग्रैब डंप्स जो है वो भी देखने को मिल जाता है। यह है कि रियर में कोई भी एसी वेंट्स वगैरह नहीं ऑफर की गई है। और रियर से जो लुक है भाई कुछ ऐसी निकल के आती है। अब आप देख के चौंकिए मत, काफ़ी स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ।
कहीं ना कहीं भाई इसके अपर वाले वेरिएंट पे जाने से अच्छा है कि कुछ पैसे बचा के आप काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्ट जो है वो पा सकते हैं। सबसे पहले फ्रंट वाले डोर की यहाँ बात करेंगे तो चारों पावर विंडो जो है वो देखने को मिल जाता है। चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। ORVM के एडजस्टमेंट के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेंटर लॉकिंग भी दी गई है और बोतल होल्डर, पेपर होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। स्पीकर जो है वो आपको दे दिया गया है, पर म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं देखेंगे भाई जब आप इसके अपर वाले वेरिएंट में जाते हैं जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, तो लगभग आपको 50 से 70 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। 50 से 70 हज़ार रुपया बचा के आप 10 से 15 हज़ार रुपये का एसेसरीज में या आफ्टर मार्केट कोई भी म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। और ऐसा नहीं है भाई कि म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया तो और सारी जगहों पर कॉस्ट कटिंग किया गया, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखेंगे भाई उसके ड्राइवर सीट पे जब आप नजर डालते हैं तो हाइट एडजस्टमेंट सीट का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। बस एक ही कमी क्या रह जाती है, इसका म्यूजिक सिस्टम। दो चाबी दी गई है, जैसे ही आप चाबी को अंदर लगाते हैं काफी अच्छा सा एनिमेशन जो है वो बन के आ जाता है। स्टीयरिंग पे देखेंगे तो मल्टी कंट्रोल्स जो है वो भी देखने को मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम जब आप लगवाइए तो कोई भी बटन वगैरह लगवाने की आफ्टर मार्केट जरूरत नहीं है। आप यहीं से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फोन उठाने के, काटने के, वॉइस कमांड का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई देखा जाए सिर्फ आप म्यूजिक सिस्टम लगवा लीजिए, सारी चीजें जो है वो पूरी हो जाएंगी। और बता देता हूँ टाटा का लोगो हो गया, यहाँ पे आपको मैट फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाता है। हेडलैम्प की कंट्रोल्स यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। और स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर ऑफर किया गया है। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, ए भी माइलेज वगैरह के बारे में चेक करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा डैशबोर्ड ऑफर किया गया है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, दूसरी साइड आपको वैलेट मिरर ऑफर किया गया है। मैनुअल IRBM के साथ साथ LED लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ देखेंगे भाई तो आज के टाइम पे जो सारी चीजों का ट्रेंड चलता है वो सारी चीजें दी गई है। तो इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ओवन टच करेंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओवन टच करते हैं तो जो इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो भी बंद हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी ऑफर की गई है। यहाँ से आप इसका जो कवर है वो बंद कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर में देखेंगे तो कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच वाली फील दी गई है। 2 पॉइंट AC बैंड्स मिल जाएगा सिल्वर फिन्स के साथ। 1000 लाइट आप इसे ऑन कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको AC के सारे कंट्रोल्स जो है वो देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं और जिस हिसाब से गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से गाड़ी ठंड या गर्म हवा देती है। तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिल जाएगा और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नॉर्मल सा एनवे क्रोम इंसर्ट के साथ 2 कप होल्डर, यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह रख सकते हैं। और आपके ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए 2 मोड जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके बटन यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। इस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ देखेंगे सिटी मोड लगा हुआ है और उसके बाद प्रेस करते हैं इको मोड। बोलती नहीं है पर यहाँ पे आपको शो होता दिख जाता है। तो 2 मोड आपको मिल जाएंगे, इको और सिटी मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूलिंग, सीट बेल्टॉनिक, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डीजल की तरफ जा सकते हैं और पेट्रोल लेना है तो पेट्रोल की तरफ आप जा सकते हैं। गाड़ी के अंदर स्पेस वगैरह भाई काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी कई सारी चीजें अच्छी ऑफर की गई हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन जो है वो भी देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं भाई इसे फ्यूल सेविंग मोड जो है वो लोग कहते हैं और इसका उस जगह काम आता है जैसे मान लीजिए कहीं आप लंबे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जैसे ही आप गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो बंद हो जाती है और जैसे ही क्लच को प्रेस करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो रीस्टार्ट हो जाती है। तो इसे आप फ्यूल सेविंग मोड जो है वो भी कह सकते हैं। चाहे आप बलिनो और i20 से यहाँ कंपेयर करना चाहेंगे तो सबसे पहले भाई सेफ्टी आपको भरपूर दी जा रही है। टाटा का लोहा है भाई, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेफ्टी वगैरह भाई काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं का जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी का जो इंटीरियर की कमी है ना वो पूरी हो जाती है। उसके बाद हमको नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सामान लगवाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें लगवा सकते हैं। तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल। आप इसका जो बोनट है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आइए चेक करवा देते हैं। ये लगा हुआ भाई इस अल्ट्रॉज में 1.2 लीटर का BX6 फेज 2 इंजन। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 115 Nm का टॉर्क निकालेगा। 19 kmpl की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है। उसके साथ साथ भाई काफ़ी अच्छे तरीके से भाई यहाँ फिट एंड फिनिश का यूज़ किया गया है। कूलेंट का लेबल आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपको कम या ज़्यादा है। उसके बाद ABS वाली यूनिट जो है यहाँ पे लगाई गई है। बलिनो और i20 को देखते हुए इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।